का भी है, जिसमें से 20 सवाल आपको आने हैं, 20 क्वेश्चन आने मैथ्स के। टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, इस 5 में से आपके 20 सवाल मैथ्स के पोर्शन में से आने हैं। आपके पोर्शन में जो चीजें शामिल होंगी मैथ्स के अंदर, मैथ्स के पोर्शन में जो चीजें शामिल होंगी आपके बच्चे, वो है रेशो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद अलजेब्रा, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने टच करने, कवर करने हैं इस वजह से। ठीक है, क्या कह रही है? जो फाइल आप लोगों को साथ मैंने शेयर की है, वो फाइल है बच्चों रेशो की, वो रेशो की फाइल है आप लोगों के पास। तो हमने आज ये टॉपिक स्टार्ट करना है। इसमें पहला क्वेश्चन देखें, वो क्या कहता है कि इफ ए रेशो बी बराबर है 3:5 के और ए रेशो सी बराबर है 5:7 के, तो हमारे पास बी रेशो सी कितना आ जाएगा? सबसे पहले तो लाइन वाइज चलना है आप लोगों ने। अब लाइन वाइज किस तरह से चल रहा है वो देखिएगा। 3 रेशो है, कौन कौन सी है? ए, बी और सी। ए रेशो, बी रेशो और सी रेशो, ऐसी है जनाब 3 रेशो था हमारे पास। हमें क्या क्या दिया हुआ है? ए रेशो बी दिया और ए रेशो सी दिया। मैं काम कर लेता हूं, इन दोनों की जगह बदल देता हूं, ऐसे ऑपोजिट कर देता हूं ताकि ये पास पास हो जाए ना, वैल्यू लिखने में आसानी होगी। इधर बी कर देता हूं, इधर ए कर देता हूं, क्योंकि ए सी भी हमें दिया हुआ है और ए बी भी दिया हुआ, इस तरह से। ठीक है, अच्छा हमें वैल्यूज क्या क्या दी हैं, अमाउंट क्या क्या दी हैं, वो सुनिएगा। ए रेशो बी हमारे पास गिवन है 3, ए वाली रेशो, और बी वाली रेशो हमारे पास कितनी है 5। मेरे साथ साथ रहना, अगर किसी को कुछ चीज समझ नहीं आए उसी टाइम मुझे रोक के पूछ लेना, क्योंकि ये मैथ है, एक इस्लामियात या पाकिस्तान अफेयर इस तरह की कोई क्लास नहीं है कि आप लोग चुप करके बैठे रहो, सुनते रहो और हो जाएगा। जो पॉइंट नहीं समझ आएगा वो पूछना मेरे से। ए रेशो बी हमारे पास थी 3:5, उसके बाद हमारे पास उसने कहा कि ए रेशो सी दी हुई है, वो कितनी दी हुई है उसे? वो उसने दी है 5:7, 5:7। हमारे पास 2 स्पेस खाली हैं, 2 स्पेस खाली हैं, 7 के नीचे, 5 के नीचे और 7 के ऊपर। एक ये स्पेस खाली है हमारे पास, यहां पे कुछ नहीं है, एक हमारे पास यहां पे कुछ नहीं है। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? जो 7 वाली है ना, 7 वाली वैल्यू क्या 3 है, इसी वैल्यू को यहां पर लिख दो। इधर 7 वाली वैल्यू को सिर्फ 5, इसको यहां पर लिख दो इस तरह से। ये ट्रिक बता रहा हूं विदाउट कैलकुलेटर यूज करने कि किस तरह आपने सॉल्व करना है इसको। इसको उठा के यहां पे लिखो, आ जाएगा 3, इसको उठा के यहां पे लिखो, आ जाएगा 5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है?
इनको मल्टीप्लाई करना है ऐसे, इस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करना है, इस सीक्वेंस में इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। 5 5 जा 25 रेशियो, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। हमें क्या चाहिए था, B रेशियो C। ये रेशियो है B की, ये रेशियो है C की, तो आंसर हमारे पास आएगा 25 रेशियो 21। देखिए ऑप्शन है आपके पास। सर आई हैव वन क्वेश्चन। यस यस। सर ये जो आपने लिखा हुआ है बी ए एंड सी, सर आपने इसको सीक्वेंस वाइज क्यों नहीं लिख सकते, मतलब ये ए बी एंड सी? बच्चे इसके बारे सीक्वेंस में वाइज मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास जो तरतीब उसने क्वेश्चन में मेंशन की है ना, मैंने उसके अकॉर्डिंगली इसको लिखा है। उसने हमें ए बी दिया हुआ है और ए सी दिया हुआ, उसने हमें बी सी नहीं दिया हुआ, तो मैंने ए को सी के साथ भी लिखना है और बी के साथ भी लिखना है, ताकि उसकी वैल्यू दोनों तरफ शफल हो सके। जी जी श्योर। ठीक है। ओके ओके सर। और कोई सवाल किसी का? सर मुझे नहीं समझ आई। कौन बोल रहा? सर मुझे नहीं समझ आई। कहाँ से बच्चे? सर यहाँ से, जहाँ से आपने ये शफल करके मल्टीप्लाई की है ना, उसके बाद से। यहां से कह रही हो? जी सर, यहाँ से। यहां से तो हमारे पास आंसर आ गया, हमें बी का चाहिए और सी का चाहिए। इन दोनों क्या है, बी की क्या है 25 और सी की क्या है 21। उधर जो फाइल आपके पास शेयर की उसमें देखो 25 रेशो ओके 21 का सर। ऑप्शन है। ओके सर, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बच्चे ए बी सी सीक्वेंस में करना चाहे तो ये वाला मेथड नहीं लगेगा, वो और है, इसलिए बेहतर ये कि इसको एक ही मेथड में रखो। और कोई सवाल किसी बच्चे का? कोई नहीं, सबको क्लियर है? सर इसको एक बार रिपीट कर दें। सर इसको एक बार रिपीट कर दिखाएंगे। हमारे पास 3 रेशो थी, ए बी और सी। क्वेश्चन में हमें जो है वो गिवन जो है वो ए रेशो बी गिवन है। ए की रेशो उसने क्या बताई 3 बी के साथ और 5। फिर उसने दूसरी हमें बताई रेशो ए की सी के साथ, वो हमारे पास क्या थी 5:7। अब हमारे पास 2 स्पॉट खाली बच जाते हैं। वो 2 स्पॉट खाली ये वाले थे, ये जहां पे मैंने सर्कल लगाया हुआ, उसके लिए जो 7 वाली वैल्यू होती है वहां से हम लोग उसी वैल्यू को उठा के वहां लिख लेते हैं, ताकि हमारे पास वो स्पेस कवर हो जाए। ठीक है। अब जब हमारे पास सारी फिल हो गई है चीजें, तो हमने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है ऐसे। ठीक है, इसको ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसमें से फिर हमने चूज करना कि हमें क्या रिक्वायर्ड था। हमें रिक्वायर्ड था बी रेशो सी, तो बी की रेशो हमारे पास है 25 और सी की रेशो हमारे पास है 21। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उस फाइल में चेक कर लीजिएगा कि 25:21 का ऑप्शन है। सर हमने इनको मल्टीप्लाई ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ करना है। जी, ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ करना है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप लोगों ने करके दिखाना। ये क्वेश्चन नंबर कर लिया सर कर अभी लिया। रखो।
बाकी बच्चों को जरा कर लेने दो क्वेश्चन नंबर 2, सारे कर ले तो फिर इसका बताता हूं। जिन्होंने कर लिया वो बैठे रहे, जब मैं पूछूंगा तब बताइए। You have only 2 minutes. 2 मिनट्स है, 2 मिनट्स में मुझे जल्दी से बताएंगे। हो गया? यस सर, कर लिया। इसमें आपने हिंट दे तो इसमें आपने सीक्वेंस के साथ ही लिखना है, सीक्वेंस के साथ ही इसमें आपने लिखना है A रेशो B रेशो C। बच्चा कह रहा है कि सर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। बेटा उसको डिवाइड करो, 3 के टेबल पे डिवाइड होगा, वो 3 के टेबल पे डिवाइड करो, वो डिवाइड होएगा। सर कैसे डिवाइड होगा? आपका आंसर क्या आ रहा है इस टाइम पे? सर 3:20:6। नहीं, 2 रेशो बताओ ना, जो निकालनी है वो बताओ। सर 15:24 है। 15:24 सर, 15:24 है। 15:24 है ना, तो ये दोनों 3 के टेबल पे कटिंग करके 5 और 8 आ रहा है। बेटे डिवाइड उसको इसलिए करना है ताकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाए ना, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए डिवाइड करना है। अगर वो हो सकते हैं, अगर नहीं हो सकते तो एज इट इज रहेंगे। जैसे अगर यहाँ पर देखो, ये दोनों किसी भी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते, ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों 3 भी हो सकते हैं। इसका आंसर नहीं था, इसका आंसर था। अगर ये दोनों किसी एक टेबल पे डिवाइड होते होते तो हमने इनको सिंपलीफाई करके फिर लिखना था। ठीक है, ओके सर। इसका आंसर 15:24 होगा। नहीं बेटा, हाँ 15:24 हो सकता है, लेकिन क्यों? उसको सिंपलीफाई करना है, उसको सिंपलीफाई करना है। क्या करना है सर? सिंपलीफाई करना है बच्चे, उसको सिंपलीफाई करना है। अच्छा, जहाँ पे सिंपलीफाई की जरूरत होगी वहाँ हम कर सकते हैं, तो फिर हम 25 और 21 को क्यों नहीं करेंगे? बेटा 25 और 21 किसी सेम टेबल पे होते हैं डिवाइड, बताओ। हाँ ओके ओके सर, ठीक है। ये चीज देखनी है ना, एक टेबल पे तो सेम होना चाहिए ना। सर 15, 20 और 24 तीनों एक टेबल में आते हैं। क्या चीज? ये जो इस क्वेश्चन का आंसर है 15:20:24, ये सेम टेबल में आते हैं या तीनों को करना है या सिर्फ जस्ट ए और सी को सिंपलीफाई करना है? आंसर जो आंसर की रिक्वायरमेंट उसको कर दो।
जो आंसर Okay, की रिक्वायरमेंट ए रेशियो सी है ना, तो ए रेशियो सी के वैल्यूज देखनी है बस, कि वो आती है नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ए बी सी की जगह आपके पास टाइल्स है, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक जार के अंदर 17 मार्बल्स है आपके पास, ठीक है। वो मार्बल 3 कलर्स में है, एक रेड, रेशो वाइट